नंबर 1, फिल्म विवाह के रिलीज से पहले कई फिल्म विश्लेषकों ने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया था। उनका मानना था कि यह फिल्म आज के मॉडर्न सिनेमा और तेज तर्रार कहानियों के दौर में ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ और विवाह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था, जो पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह जब सूरज बड़जात्या हम आपके हैं कौन बना रहे थे, तब भी कई लोगों को लग रहा था कि यह फिल्म नहीं चलेगी। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्म की कहानी में कोई विलेन नहीं था और यह पूरी तरह से पारिवारिक भावनाओं और रिश्तों पर आधारित थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया। दोनों फिल्मों की सफलता यह साबित करती है कि भारतीय दर्शकों को मजबूत पारिवारिक भावनाओं, रिश्तों और संस्कारों से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, भले ही फिल्मी ट्रेंड कुछ भी क्यों ना हो। नंबर 2, फिल्म विवाह के प्रमोशन के लिए इसके मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और अमृता राव ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने मुंबई के फेम थिएटर मलाड में खुद टिकट बेचकर दर्शकों को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। यह प्रमोशन रणनीति दर्शकों से सीधा जुड़ने का एक तरीका थी, जिससे फिल्म को अधिक लोकप्रियता मिली। शाहिद और अमृता को टिकट काउंटर पर देखकर प्रशंसकों में उत्साह बढ़ गया और इससे फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी मिली। विवाह पहले से ही एक साधारण लेकिन भावनात्मक कहानी होने के कारण चर्चा में थी और इस अनोखे प्रमोशन ने इसे और भी खास बना दिया। नंबर 3, फिल्म विवाह की शूटिंग के दौरान इसकी पूरी कास्ट और क्रू आपस में इतना घुल मिल गए थे कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक परिवार जैसा बन गया था। सेट पर एक भावनात्मक और पारिवारिक माहौल था, जिससे सभी को एक गहरा लगाव हो गया। जब फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन आया तो पूरा यूनिट भावुक हो गया। शाहिद कपूर ने खुद कहा था, यह पहली बार था जब शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा था। ये दिखाता है कि इस फिल्म का सफर सभी के लिए कितना खास था। पूरी टीम इतनी जुड़ गई थी कि आखिरी दिन हर कोई रो पड़ा। इस गहरे लगाव ने फिल्म में भी एक वास्तविक भावनात्मक स्पर्श जोड़ दिया, जो दर्शकों को स्क्रीन पर साफ महसूस हुआ। नंबर 4, फिल्म विवाह भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे एक साथ सिनेमाघरों और इंटरनेट पर रिलीज किया गया। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन स्ट्रीम की गई थी। ये उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि 2006 में डिजिटल स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट अब भी शुरुआती दौर में था। आमतौर पर फिल्में पहले थिएटर में रिलीज होती थीं और महीनों बाद डीवीडी या टेलीविजन पर आती थीं। लेकिन विवाह ने इस ट्रेंड को बदलते हुए ओटीटी रिलीज की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। इस अनोखे प्रयोग ने भारतीय फिल्म उद्योग में डिजिटल रिलीज की संभावनाओं को दिखाया और आने वाले वर्षों में फिल्मों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का रास्ता खोला। नंबर 5, फिल्म विवाह की कहानी असल में एक अखबार के लेख से प्रेरित थी, जिसे 1988 में ताराचंद बड़जात्या ने पढ़ा था। यह लेख एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की लड़की की कहानी थी, जो शादी से पहले एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका मंगेतर उसे अपनाने का फैसला करता है। इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी ने सूरज बड़जात्या को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उन्होंने इसे अपनी फिल्म का आधार बना लिया। विवाह में पूनम, अमृता राव और प्रेम, शाहिद कपूर के किरदार इसी भावना को दर्शाते हैं। निष्कलंक प्रेम, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की ताकत। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल छू लिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में अटल रहता है। नंबर 6, फिल्म विवाह के बाद सूरज बड़जात्या ने करीब 9 साल तक कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। इस लंबे अंतराल के बाद उन्होंने 2015 में प्रेम रतन धन पायो के साथ निर्देशन में वापसी की। इस दौरान वे केवल अपने प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शंस के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो फिर से सलमान खान को लेकर एक भव्य पारिवारिक ड्रामा बनाया, जो उनकी फिल्मों की खासियत रही है। प्रेम रतन धन पायो उनकी पिछली फिल्मों की तरह पारिवारिक मूल्यों और भावनाओं से भरपूर थी और इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह फिल्म उनकी आइकॉनिक प्रेम सीरीज की अगली कड़ी मानी जाती है, जिसमें पहले मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। नंबर 7, फिल्म विवाह हिंदी सिनेमा की आखिरी फिल्म थी जिसने लगातार 25 हफ्ते पूरे किए और सिल्वर जुबली हिट बनी। उस दौर में फिल्मों का 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में टिके रहना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी।
लेकिन मल्टीप्लेक्स कल्चर और डिजिटल युग के बढ़ते प्रभाव के कारण यह ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो गया। विवाह ने पारिवारिक दर्शकों को इतना पसंद आया कि यह लंबे समय तक थिएटर्स में चलती रही। इसके बाद बॉलीवुड में सिल्वर जुबली 25 हफ्तों तक चलने वाली फिल्मों का दौर लगभग खत्म हो गया, क्योंकि अब फिल्में ज्यादातर पहले वीकेंड या हफ्ते में ही अपनी कमाई कर लेती हैं और फिर OTT या सैटेलाइट पर रिलीज हो जाती है। इस तरह विवाह हिंदी सिनेमा की आखिरी फिल्म बनी जिसने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नंबर 8, सूरज बड़जात्या की फिल्मों की खासियत यह है कि उनकी लगभग हर फिल्म का मुख्य पात्र प्रेम नाम का होता है। ये नाम उनके लिए बहुत खास है क्योंकि यह शुद्ध, आदर्शवादी और संस्कारी नायक को दर्शाता है जो प्रेम, पारिवारिक मूल्यों और ईमानदारी का प्रतीक होता है। यह परंपरा 1989 में आई उनकी पहली निर्देशित फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुई, जिसमें सलमान खान प्रेम के किरदार में थे। इसके बाद उनकी कई फिल्मों में यह नाम इस्तेमाल किया गया, जैसे हम आपके हैं कौन, सलमान खान प्रेम, हम साथ साथ हैं, सलमान खान प्रेम, विवाह, शाहिद कपूर प्रेम, प्रेम रत्न धन पायो, सलमान खान प्रेम। हर बार प्रेम को एक आदर्श बेटे, भाई और प्रेमी के रूप में दिखाया गया जो परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ये सूरज बड़जात्या के पारंपरिक और भावनात्मक सिनेमा की पहचान बन चुका है। नंबर 9, फिल्म विवाह में अमृता प्रकाश ने नायिका पूनम अमृता राव की छोटी बहन छोटी का किरदार निभाया था। उनके किरदार को और अधिक वास्तविक और साधारण दिखाने के लिए उन्हें एक गहरा डार्क लुक दिया गया था। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि उनका लुक उनकी ऑन स्क्रीन बहन से अलग लगे और कहानी में उनके किरदार की इनोसेंट, चुलबुली और मासूम छवि को उभारा जा सके। मेकअप और स्टाइलिंग के जरिए उनकी त्वचा की टोन को जानबूझकर थोड़ा गहरा किया गया, जिससे वे एक मध्यम वर्गीय घरेलू परिवार की लड़की के रूप में अधिक वास्तविक लगे। उनका यह लुक और किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया और उन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली से सभी का दिल जीत लिया। नंबर 10, सूरज बड़जात्या की फिल्मों की खासियत रही है कि उनकी कहानियों में मां के किरदार हमेशा दयालु, स्नेही और आदर्शवादी होते हैं। उनकी पिछली फिल्मों जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और मैंने प्यार किया में मां का किरदार हमेशा प्यार और परिवार को जोड़ने वाला रहा है। लेकिन विवाह उनकी एकमात्र फिल्म थी जिसमें एक मां जैसे किरदार में नकारात्मकता, नेगेटिव शेड्स दिखाई गई। हालांकि यह किरदार असली मां का नहीं था, बल्कि नायिका अमृता राव की चाची का था। फिल्म में पूनम की चाची को एक ईर्ष्यालु और कठोर महिला के रूप में दिखाया गया है जो अपनी ही बेटी छोटी को कमतर समझती है और पूनम से जलती है। यह सूरज बड़जात्या की बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग था क्योंकि उनकी फिल्मों में ज्यादातर महिलाएं प्यार और सहानुभूति से भरी होती हैं। हालांकि अंत में फिल्म अपने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों की ओर लौटती है और यह दिखाया जाता है कि सच्चा प्रेम और अच्छाई हर नकारात्मकता पर विजय पा सकते हैं। नंबर 11, फिल्म विवाह हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार रविंद्र जैन की आखिरी बड़ी फिल्म थी। रविंद्र जैन ने भारतीय संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और उन्होंने कई यादगार फिल्मों में संगीत दिया था। उनके शानदार करियर की कुछ प्रमुख फिल्में थीं: चोर मचाए शोर, फकीरा, दो जासूस, कोतवाल साहब, खून खराबा, हम तेरे आशिक हैं, अतीश, राम भरोसे, ख्वाब, अय्याश, दासी, राम तेरी गंगा मैली, मरते दम तक, जंगबाज, कारनामा, हीना, ये आग कब बुझेगी। यह फिल्म उनके शानदार करियर की आखिरी बड़ी हिट थी। इसके बाद उन्होंने कम प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उनका योगदान भारतीय संगीत जगत में अमर रहेगा। नंबर 12, फिल्म विवाह के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर भी सूरज बड़जात्या की एक फिल्म में काम कर चुके हैं। पंकज कपूर ने मैं प्रेम की दीवानी हूँ में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने नायिका संजना, करीना कपूर के पिता सौमित्रा सिन्हा का किरदार निभाया था। उनका किरदार एक प्यार करने वाले, समझदार और जिम्मेदार पिता का था जो अपनी बेटी के सुख दुख का ख्याल रखता है। यह एक दिलचस्प संयोग है कि पहले पिता पंकज कपूर ने सूरज बड़जात्या की फिल्म में काम किया और फिर बेटे शाहिद कपूर ने उनकी अगली फिल्म विवाह में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों ने अपनी अपनी फिल्मों में शानदार अभिनय किया और सूरज बड़जात्या की पारिवारिक सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ाया। नंबर 13, साल 2003 में निर्देशक संजय दयमा ने अभिनेता आर माधवन को एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी जिसका नाम विवाह था।
इस फिल्म में दूसरे मुख्य किरदार के लिए उन्होंने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था। हालांकि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया और फिल्म बन ही नहीं सकी। इसके पीछे क्या कारण थे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह विवाह से पूरी तरह अलग प्रोजेक्ट था। बाद में सूरज बड़जात्या ने शाहिद कपूर और अमृता राव को लेकर अपनी फिल्म विवाह बनाई, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। यह सिर्फ एक संयोग था कि दोनों फिल्मों का नाम एक जैसा था, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। नंबर 14, निर्देशक करण राजदान अपनी फिल्म मित्तल वर्सेस मित्तल नाम पहले विवाह रखना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह भी बन रही थी। जब राजश्री प्रोडक्शंस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने करण राजदान से अनुरोध किया कि वे यह टाइटल उन्हें दे दें। करण राजदान ने उनकी बात मान ली और अपनी फिल्म का नाम बदलकर मित्तल वर्सेस मित्तल रख दिया। इस तरह विवाह टाइटल सूरज बड़जात्या की फिल्म के लिए सुरक्षित रहा। नंबर 15, फिल्म विवाह का निर्माण। सूरज बड़जात्या ने अपनी पिछली फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ सन 2003 की असफलता के बाद किया था। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जिसमें ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर थे, सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म थी जो न तो दर्शकों को पसंद आई और न ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई। यह फिल्म उनकी पिछली हिट फिल्मों हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं की तुलना में एक बड़ी वित्तीय और आलोचनात्मक असफलता साबित हुई। इस असफलता के बाद सूरज बड़जात्या ने एक सरल मध्यम वर्गीय पारिवारिक कहानी पर ध्यान केंद्रित किया और विवाह बनाई। ये फिल्म उनकी जड़ों की ओर वापसी थी, जिसमें पारंपरिक भारतीय मूल्यों, सरल प्रेम कहानी और मजबूत पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता दी गई। सूरज बड़जात्या और सलमान खान के बीच 1999 की फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान हुए जोधपुर काला हिरण शिकार मामले के बाद कुछ दूरियां आ गई थीं, लेकिन विवाह तक दोनों के रिश्ते फिर से सामान्य हो चुके थे और उनके बीच सुलह हो गई थी। जब सूरज बड़जात्या से पूछा गया कि उन्होंने विवाह में सलमान खान को कास्ट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि सलमान की उम्र इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए उपयुक्त नहीं थी। विवाह की कहानी एक युवा प्रेमी जोड़े के मासूम और निष्कलंक प्रेम पर आधारित थी, जिसमें लड़के का किरदार नवयुवक और मासूम व्यक्तित्व वाला होना जरूरी था। उस समय सलमान खान की उम्र 40 के करीब थी, इसलिए सूरज बड़जात्या ने शाहिद कपूर को इस भूमिका के लिए चुना, जो उस किरदार की मासूमियत और युवावस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकते थे। हालांकि सूरज बड़जात्या और सलमान खान ने बाद में प्रेम रतन धन पायो में एक साथ वापसी की, जो एक बार फिर एक बड़ी हिट साबित हुई। नंबर 17, शाहिद कपूर ने फिल्म विवाह की शूटिंग शुरू होने से पहले सूरज बड़जात्या से अनुरोध किया था कि वे उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दें। इसका कारण यह था कि उस समय शाहिद कपूर की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और वे इस बात से परेशान थे कि उनकी असफलता कहीं विवाह को भी प्रभावित न कर दे। उनकी 3 लगातार असफल फिल्में थीं, 1 चुप चुप के, 2 26 चाइना टाउन, 3 दीवाने हुए पागल। शाहिद को लगा कि उनकी स्टार पावर कमजोर हो गई है और सूरज बड़जात्या जैसे बड़े निर्देशक को किसी और बड़े स्टार को कास्ट करना चाहिए, लेकिन सूरज बड़जात्या ने शाहिद पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें फिल्म में बनाए रखा। आखिरकार विवाह एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और यह शाहिद कपूर के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। तो ये थी विवाह फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको विवाह फिल्म कैसी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।